नितेश भाई हमारे साथ हैं जी, बड़े दिनों बाद। नितेश भाई, कैसे हैं आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नितेश भाई। अब तो आपका गिला दूर हो चुका हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सैम भाई हाँ, कैसे हैं? आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे सैम हैं तो भाई मुझे सैम भाई हाँ, मुझे उनकी लगता है काफी माइक भी म्यूट है और काफी देर से नहीं बोल रहा है वो। काफी देर से वो अवे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने ये टाइम दिया। इंशाल्लाह आ जाएंगे, थोड़ा सा अवे होंगे। नितेश हम्म। भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? कोई मैं सवाल, कोई मैं बात, बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। क्या कहते हैं, मैं सवाल करूं या फिर इस टॉपिक पे कुछ बात करना है? नहीं या नहीं, आप कुछ टॉपिक तो पूछना? टॉपिक टॉपिक ओपन है। आप ही सवाल करेंगे, आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन एक रखें। हाँ, एक बहन आई हुई थी। वो उनका सवाल ये था कि इनको अक्सर लोग कहते हैं कि आधा दिमाग। आपने उनको क्लियर किया, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक सवाल मेरा ये था कि एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि जितने भी फीमेल्स हैं, स्पेशली जो मुस्लिम हैं, वो एक दिन का भी सफर किसी महरम के बिना नहीं कर सकती हैं। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि आज के समय में मतलब ये कितना मतलब लॉजिकल है, क्योंकि आज के समय में अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें, वो तो करते हैं, और बहुत ऐसा सेगमेंट है जैसे जॉब हो गया या फिर बहुत ऐसा काम है जो अकेले करना मतलब लोगों को पड़ता है, खास करके फीमेल्स को। तो ये कहाँ तक सही है, और या इसको आप लोग कैसे लेते हैं? ठीक है, म्यूट कीजिएगा क्योंकि आपके पीछे से ना हाँ, बहुत। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू नितेश भाई। अच्छा, इसमें उलमा की दो राय हैं, मैं दोनों रख देता हूं, फिर आप जो मुझे समझ आई है वो मैं रख दूंगा। एक राय ये है उलमा की कि महरम को सफर में रखने की जरूरत जो थी, अगर वो जरूरत साबित हो जाती है तो औरत ऐसा नहीं है कि अकेली सफर नहीं कर सकती। इसमें वो दलील बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल की एक पेश गोई है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा कि इतना अमन हो जाएगा, इतना अमन हो जाएगा कि एक औरत जेवर से लदी भी होगी, वो अपनी सवारी पर बैठेगी और अकेले सफर करेगी और उसको खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। इससे वो लोग इस्तदलाल करते हैं कि एक टाइम में अगर ये शर्त साकित हो जाए, यानी ये कंडीशन गिर जाए कि औरत को मिसाल के तौर पर कोई मर्द छेड़े या उसके साथ कोई रेप कर दे या उसकी चोरी हो जाए या उसका कोई मर्डर कर दे, ऐसी चीजें अगर किसी जगह पर खत्म कर दी जाएं और सेफेस्ट जगह में वो पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो अकेले सफर कर सकती है, ये वो कहते हैं। उसमें भी वो ये चीज ऐड करते हैं कि बशर्ते ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो, इसके साथ वो ये कहते हैं। ऑब्वियसली किसी ने ब्रेड अर्न करना है, किसी ने कोई फाइनेंशियली कोई वीक है और उसकी वाइफ जॉब कर रही है या कोई बेटी जॉब कर रही है या माँ जॉब कर रही है, तो ये मामला उनकी दलील ये है। अच्छा, दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, चाहे दुनिया में कोई मर्द भी ना रहे और वो अकेले हों, यानी बहन भाई अकेले हैं और दुनिया में कोई मर्द भी नहीं, तब भी कुरान के हुक्म को या इस्लाम के हुक्म को फॉलो किया जाएगा कि वो मर्द की जिम्मेदारी है कि उस औरत को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके सामने हैं, ये मैंने दोनों चीजें रख दी। अब मैं आपके सामने एक सूरत हाल रख देता हूं जो मेरी नजर के अंदर है, वो ये है, आज के दौर में मेरी नजर के अंदर मर्द इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। जब जब कोई चीज लैक करती है तब तब उस चीज की जिम्मेदारी ज्यादा डालनी पड़ती है, ये मेरा मानना है। जब जब कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा लैक करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तब तब उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा डालनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसको जिम्मेदार बनाया जाए, एहसास दिलाया जाए, ताकि वो हकूक पूरे करे, राइट्स पूरे करे। ऐसी सूरत में मेरी ये राय ये है कि औरत को चाहिए कि अगर उसने ऐसी जगह पर सफर करना है कि जिसमें उसका महरम मौजूद है और किसी किस्म का कोई शरी उजर मौजूद नहीं, तो उस जगह पर शरी उजर से मुराद ये है कि एक ऐसा एक्सक्यूज जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड होता हो, तो उस औरत को चाहिए कि वो अपने महरम को साथ लेके जाए और महरम के ऊपर वाजिब है कि उसके साथ जाए। क्यों? पता क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए, उसको एक्टिव किया जाए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं नितेश भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको पैसे देते हैं और कहते हैं जाओ ये बेगर की मदद, गरीब की मदद कर आओ। हालांकि हम खुद भी कर सकते हैं, पता क्यों? क्योंकि बच्चों में ये आस्था पैदा करना, ये सम्मान पैदा करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना कि वो अपना एक पार्ट और अपने कंट्रीब्यूशन रखते हैं जो सोसाइटी की तरफ उन्होंने देना है, बच्चों के अंदर बचपन से। इसी तरीके से मैंने ऐसे घरों में देखा है, हमारे खुद के घर के अंदर भी ऐसा होता है कि वालदा जो हैं वो चाहे मिसाल के तौर पर मेरा अगर एक भाई है, वो कमा भी रहा है और वो मुझसे छोटा है,
तो मेरी वालदा फिर भी फोर्स करेंगी, चाहे वो छोटा है चाहे कमा रहा है, मगर तुमने फिर भी उसको सपोर्ट करना है, कुछ ना कुछ अपनी इनकम के अंदर से उसको देना है। पता है क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। पता है आपको, रिलेशनशिप तब तक स्ट्रांग नहीं होता जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते। आज के दौर में जो नफसा नफसी का आलम है कि बहन को भाई की फिक्र नहीं है, भाई को बहन की फिक्र नहीं है, माँ बाप को बच्चों की परवाह नहीं है, बच्चों को माँ बाप की परवाह नहीं है, सोशल फैब्रिक और फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ऐसी सूरत में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को कायम करने के लिए और सोसाइटी के अंदर ऐसा रुझान पैदा करने के लिए कि वो ज्यादा बेहतर हो जाए, हमें फोर्स करना चाहिए। अब मैं मिसाल आपको देता हूं, वेस्ट ने खुला छोड़ा, सेफ्टी दी ना औरत को, सेफ्टी दी बच्चे को, मगर खुला छोड़ा। वो एक बुराई से बचकर दूसरी बुराई में चले गए। अरबी का एक मकूला है, फर्रा मिनल मतारी वकाम तहतल मीजाब, बारिश से बचने के लिए आबशार के नीचे खड़े हो गए, जिसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। वेस्ट के साथ ये हुआ। वेस्ट ने जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम किए, लॉ एंड ऑर्डर किया, पीस एंड सेफ्टी कायम की, औरतों को सिक्योरिटी दी, वहीं दूसरी जगह पर उनका इस्तेसाल शुरू हो गया, दूसरे मसले सामने आ गए। ठीक है, ऐसी सूरत में इस्लाम ये करता है कि बाज पाबंदियां इन अ लॉन्ग रन वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो। मैंने जो समीर के साथ डिबेट होनी थी, उस डिबेट के अंदर वो हुई नहीं, अनफॉर्चुनेटली अपनी शर्त पे पूरा नहीं उतरा। मैंने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस डिबेट के अंदर। मैंने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मौका मिलेगा कभी मैं करूंगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर क्यों हैं। उसमें एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जिसको कभी मौका मिला मैं डिटेल में बयान करूंगा, जो सिर्फ इस्लाम देता है आपको, या वो धर्म भी देते हैं कि जो सत्य के ऊपर खड़े हैं। वो पता क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई काम इसलिए नहीं करते कि आपको उसके पैसे मिलेंगे, आप कोई काम इसलिए करते हो कि आपको वो काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अकाउंटेबल हो गए अल्लाह की नजर के अंदर। ये मैंने सारी डिटेल के अंदर रख दी, दोनों पॉइंट्स रखे, दोनों किस्म के दलाइल रखे, और मैंने अपनी राय भी रख दी। जो सोसाइटी का इस वक्त या दुनिया का इस वक्त हाल है, मेरी नजर के अंदर भाइयों को पाबंद करना होगा कि अपनी बहनों के सर के ऊपर खड़े हों, पाबंद करना होगा अपनी माओं का हाथ पकड़ें, पाबंद करना होगा अपनी बीवियों की जिम्मेदारी अदा करें, पाबंद करना होगा कि औरतों को मलका और क्वीन बना के रखें और उनके बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ रहें। ठीक है मेरा भाई, मेरी ये गुजारिश थी नितेश भाई। इस बात में तो कोई दो राय बहुत नहीं है जबरदस्त कि हामिद अगर भाई। मैं जी बिल्कुल, बोले बोले। जी नीतीश भाई, जीता असल में अगर हम अपना इंडिया का देख लेना, इंडिया में अगर आप देखेंगे 2020 जो था ना, 2020 से अब 2021 का जो डाटा है, 2020 से लेकर 2021 में और 15% जो केसेस हैं, जो वायलेंस के हो गए और जो रेप के हो गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं इंडिया में, आप देख ही रहे हैं। सिर्फ डॉरी से रिलेटेड अगर मैं बता दूं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो 22 लाख केसेस हैं। ठीक है, टॉपिक से हट और जाएंगे, इसके टॉपिक से हट जाएंगे। टॉपिक से हट जाएंगे जी। वैसे टोटल हाँ वो बता दें आप जी, बताएं 15 वो जी 15.3% जो है केसेस बढ़ चुके हैं, किडनैपिंग के, रेप के, ऑब्जेक्शंस के, टॉर्चर्स के, मोलेस्टिंग के, हरासमेंट के, बहुत सारे केसेस। तो इसमें आमिर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया कि आज दौर वैसा है कि बिना महरम के औरत अगर निकलेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी एक कॉलेज की एक लड़की को यूपी के अंदर में खुले में गोली मार दी, उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन खुले में गोली मार दी। सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी वो, और लड़का आया उसके सर में गोली मार दी। तो ऐसे केसेस बहुत सारे केसेस हैं। अभी जरूरत है, आज के दौर में जरूरत है कि बिना महरम के औरत जो है, बच्ची जो है, ना निकले अपने बाहर, ना कॉलेज में सिक्योर। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। मैंने नितेश भाई की बात शुरू होने से पहले एक पॉइंट इत्तेहाद भाई ने रखा है, मुझे उससे पॉइंट याद है, बड़ा जबरदस्त बात की। मैं ये चीज कहता हूं, आजकल तो यार नितेश भाई, महरम के साथ निकलने से कम होते होते ये हो गया है कि बहनें रात भर कहाँ हैं या बहनें कहाँ गई हैं भाइयों को पता ही नहीं होता। वो तो 10 दिन बाद जाके लाश मिलती है। बताकर जाने की भी तकल्लुफ नहीं है, बताकर जाने का भी तकल्लुफ नहीं है। चलो फेस टू फेस बताकर जाने का ये डर होता है कि कहीं भाई पकड़ ही ना ले, हैं जी, बेटा पकड़ ही ना ले। और यार ये तसव्वुर भी चला गया है कि एक व्हाट्सएप ही सेंड कर दें, लोकेशन ही सेंड कर दें कि कल को खुदा ना खास्ता को नुकसान हो, हमारा भाई हमें उठाने तो पहुंच सके, पकड़ तो सके। वो भाई को हफ्तों हफ्तों पता ही नहीं होता भाई किधर चली गई है सिस्टर, और वो अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी और हॉस्टल और ट्रिप पे गई, वो उधर से किसी के साथ निकल गई होती है।
यहां नितेश भाई हम कहेंगे हिंदू बहन और मुस्लिम बहन, या कोई भी बहन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, किसी तरह भी, कोई भी ह्यूमन बहन, हमें उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ये टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये गैरत का मसला है, ये इज्जत का मसला है। और उसकी वजह एक बताऊं, औरत सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करती है, ऐसे लोगों को सामने लेके आती है जो स्ट्रांग सोसाइटी बिल्ड करते हैं। अगर हमारी औरत ही बेकार हो गई, हमारी औरत ही बिल्कुल बेचारी जो है ना वो फजूल हरकतों के अंदर पड़ गई और गैर जिम्मेदार हो गई, इररिस्पॉन्सिबल हो गई, तो इररिस्पॉन्सिबल मदर्स के बच्चे आप देख लें वो किस तरह के होते हैं, आपके सामने ही है। तो इत्तेहाद भाई ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐड किया। नितेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इत्तेहाद भाई कुछ कहना चाहें? नितेश भाई के बाद फिर कह लीजिएगा अगर कहना चाहें। जी जी नितेश भाई देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी बहन भाई उसके सिक्योरिटी रीजन से जाता है, तो उसमें मुझे कोई उसमें पर्सनल इशू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर कोई महिला हो गई और जिसका मान लीजिए एक छोटा सा बाबू है, एक मैं कंडीशन दे रहा हूँ, उसको कैसे डील करते हैं, और उसका कोई भी नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है, तो क्या वो भी बाध्य है कि किसी न किसी के साथ जाए? क्योंकि वो पूरा मतलब वो ये ऐसी आउट ऑफ सिचुएशन में क्वेश्चन है। है कि उसको सारा चीज वो हाँ, खुद करना है। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये तो आपने वो बात रख, इस मैंने एक पॉइंट बोला था, मेरे ख्याल से शायद मैंने वो वर्ड इस तरह का बोला था, शायद आपने उसको पिक नहीं किया। मैंने कहा था शरई उजर। शरई उजर का हाँ, मतलब होता है, आसान लफ्जों में समझ ले, जेन्युइन रीजन। ये अच्छा, अच्छा, ठेठ अच्छा। भाषा में हाँ, ये जेन्युइन मैं रीजन नहीं समझ होगा, पाया था। शरीयत उसको इजाजत देती है, ठीक है। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसका भाई सर पर नहीं है, या भाई विदेश गया हुआ है, पति मर हाँ, गया, विधवा है, ठीक है, अच्छा मैं चाचे समझ ताए, गया। समझ गया ना? वो ये मैं वो आपको वो जो आपने एवरी वर्ड यूज़ पॉसिबल, किया मैं समझ नहीं पाया था। हाँ, एवरी पॉसिबल सिचुएशन सामने रखकर जिसमें वो जेन्युइन रीजन है, वो अकेली है और वो अपने हुँ, काम करने पड़ेंगे, इस्लाम उसको बांध कर नहीं रखता कि बंद कमरे में बैठो और सिसक सिसक के मर जाओ। नहीं नहीं नहीं, औरत को हक हासिल है, वो बाहर निकले, वो आवाज उठाए, अपने जीने का बंदोबस्त करे। और एक और बात बताऊं, अगर ऐसी सूरत में औरत के साथ ज्यादती होती है ना, वो अकेली है और वो निकलती है और उसके हुँ, इर्द गिर्द उसकी हेल्प करने वाला नहीं, इस्लाम की नजर में नितेश भाई जो उसके इर्द गिर्द मर्द है ना, जो उसके भाई बनकर उसको सपोर्ट कर सकते थे, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। इस्लाम इस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। इस्लाम क्या करता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता कि नितेश की बहन होगी तो नितेश जाने, नहीं। अगर नितेश की सोसाइटी के अंदर, नितेश विदेश गया है, अमेरिका, यूरोप, दुबई में किसी जगह पर जॉब कर रहा है, और नितेश की सिस्टर है जिसको बाजार में जाना है, या नितेश की सिस्टर बीमार हो गई है हॉस्पिटल में, मैं देख रहा हूं वो बीमार पड़ी है, और आमिर हक वहां सोसाइटी के अंदर मौजूद है, और उसने ये कहा कि नितेश की बहन है, नितेश जाने, कल क़यामत के दिन नितेश मेरा भाई आमिर हक अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। ये हमारा मानना है। आज के समय में जैसे हमारी एजुकेशन हो गई है, उसमें ये मतलब टफ टास्क नहीं हो गया कि मीन्स अगर मान लीजिए बहनें 4 क्लासेस जाती हैं, अब हर में अपने भाई को लगाएगी, तो भाई का पर्सनल भी काम हो गया, या भाई या किसी को भी लगाती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा हो जाता है कि ये नेग्लेक्ट होने लग गया। अगर कहीं लिखा भी हुआ है, और हम जब तक अपनी बहनों को एक्सपोज़र नहीं देंगे, हाँ, उसमें गलतियाँ होती हैं, कहीं-कहीं क्राइम हो नहीं नहीं जाते हैं, नो डाउट। नहीं 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 नहीं, हम इस चीज से भाई, ये वो मसला है, यहां से हमारा पॉइंट ऑफ जो है ना वो डिफरेंस शुरू होता है। एक्सपोजर, मैं आपको एक फर्क बताता हूँ। एक्सपोजर के चक्कर में ना नितेश भाई, मैं ऐसी कई पर्सनली 3-4 केसेस को जानता हूँ। आप कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव एक एक्सपीरियंस है, उसको हम उसूल के तौर पर डिस्कस नहीं, मगर मैं आपको क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा है इसलिए मैं उसको पेश कर रहा हूँ, मैं बड़े करीब थी। तो 3-4 ऐसी लड़कियों से मेरी गुफ्तगू हुई जो लड़कियों को एक्सपोजर के चक्कर के अंदर उनकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज वो आंख उठा के, पता है उन लड़कियों के साथ पता क्या हुआ है, उन लड़कियों के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप अटेम्प्ट हुए हैं एक्सपोजर के चक्कर में। और पता क्या हुआ है, वो कहती हैं हमें अपने बाप से घिन आती है, हमें अपने भाइयों से घिन आती है। आपको पता है जब एक औरत के साथ एक्सपोजर होता है और उसके ऊपर अटेम्प्ट की जाती है और उसको काबू किया जाता है, वो अपने भाइयों से नफरत, उसको मर्द जात से नफरत हो जाती है। वो कहती है मैं सोती हूँ, मैं अपने घर में अपने बाप और भाई की मौजूदगी में अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा के सोती हूँ। ये एक्सपोजर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कहा टफ हो चुका हुआ है, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है, यही डबल होती है। सोसाइटी को इस्लाम यही तो कहता है कि सोसाइटी को इस लेवल पर लेकर जाना है, इस लेवल पर लेकर जाना है कि आपकी प्रायोरिटी सेट हो और आप मैनेज करें चीजों को। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि नितेश भाई, सोसाइटी अगर खराब हो चुकी है तो मैं अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी के मुताबिक खराब होने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि लोग कुएं के अंदर गिर रहे हैं और मैं कहूं कि बड़ा टफ हो चुका है बचना इन चीजों से, मैं हत्तुल वुसा, यानी आई मेक श्योर
आई डू माई बेस्ट, लेवल बेस्ट करूंगा मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। हाँ, उसके बावजूद अगर फितने के अंदर वाबस्ता हो जाते हैं, अल्लाह ताला माफ करने वाला है उससे बचने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता कि आप परफेक्ट इस्लामिक फैमिली यहां पर लेकर चल सकते हैं, परफेक्ट का तस्वुर। मैं एक और बात कहता होता हूं, हमारे लोग कई दफा इस्लाम से इसलिए भी परे हटते हैं या इस्लाम के बारे में थोड़े से सेकंड थॉट्स आ जाते हैं कई नॉन मुस्लिम्स के बारे में। वो कहते हैं इस्लाम शायद कहता है कि परफेक्ट बनना है। इस्लाम ने पूरे कुरान के अंदर कहीं परफेक्ट कहा ही नहीं है। एक आयत उतरी थी, सहाबा कराम के रोंगटे खड़े हुए, साथ ही क्योंकि अल्लाह ताला ने बावर कराना था। कोई कह सकता है जी पहले आयत उतरी तो उसके बाद मनसूख हो गई तो इसका मतलब अल्लाह को नहीं पता था। नहीं, अल्लाह अल्लाह का एक अपना एक स्टाइल है इंसान को समझाने का कि पहले उसको एक ऊपर वाला लेवल देता है कि ये टॉप लेवल है, यानी ये तुम्हारी पीक है, अगर इसको किसी ने टच कर लिया तो दी बेस्ट बन जाओगे। और उसके बीच में एक रेंज छोड़ी जाती है कि इस दौरान में किसी दर्जे पर आ जाओ। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही फबिलिसानिही वइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम में से अगर कोई ताकत रखता है तो अपने हाथ से बुराई को रोके, अगर उसको डर लगता है कि हाथ से रोकेगा तो नुकसान हो जाएगा, अपनी जुबान से रोके। अगर इससे भी डर लगता है कि जुबान से किसी को बुरा करते से रोकूंगा, धर्मी को रोकूंगा, बुरा करने से नुकसान हो सकता है, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इससे पता क्या पता चला? इससे पता चला कि इस्लाम आपसे डिमांड करता है मिनिमम की, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की। आप द लीस्ट यू कैन डू, एटलीस्ट डू दैट। आप कम से कम जो कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं जो मुसलमान इस चीज का इंतजार कर रहे हैं ना कि जब मैं परफेक्ट हूंगा, और जो नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करने में अभी तक इस चीज का इंतजार कर रहे हैं मैं परफेक्ट हूंगा तो करूंगा, देयर इज नो सच थिंग परफेक्ट, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर तो कोई भी चीज परफेक्ट परफेक्ट कोई भी नहीं है। आपको अपना दी बेस्ट देना है और अपना मिनिमम जो ताकत है वो है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा वजन नहीं डालता, उससे वही पूछा जाएगा जिसकी वो ताकत रखता था। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो मुसलमान के, नितेश भाई जब आपने कहा ना कि टफ हो जाता है, यही वो टाइम होता है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नितेश भाई, टफ टाइम्स के अंदर तो ज्यादा पता चलता है कि कोई इंसान, मिसाल के तौर पर नितेश भाई, कोविड था, कोविड के अंदर जॉब नहीं थी लोगों के पास, पता चलना था, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था, लोग चोरी चकारी पर आ गए थे। मैंने केसेस देखे, लोग आटे की बोरी के लिए, चावल की बोरी के लिए, एक केस मैंने देखा 1 किलो आम के लिए एक छोटे से बच्चे ने चोरी की और पुलिस ने पकड़ के उसको मारा। कोविड के टाइम पर वही टाइम था जिस टाइम पर सोसाइटी के मोराल का पता चलता है। सोसाइटी का पता उस वक्त नहीं चलता कि जब जनाब सीसीटीवी कैमरे लगे हों और आप इंसान के बच्चे की तरह बैठे हो। तब क्या बैठे, पेट भरा हो तो डिकार सारे मारते हैं, मजा तो तब है पेट खाली हो तब तुम कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है मुश्किल टाइम में भी मैं तुझसे राजी हूं। पैसा हो तो सारे अच्छे लगते हैं, पैसा ना हो तब कोई साथ खड़ा हो तो वो याद रहता है। जो टफ टाइम होते हैं वही आपके आजमाइश के बेहतरीन टाइम होता है। वही वक्त होता है जब आपने दिखाना होता है अपना लेवल बेस्ट। और मैं आपको बताऊं, मुश्किल वक्त में ही इंसान की औकात और असलियत का पता चलता है। अच्छे टाइम के अंदर तो आपके साथ सारे खड़े, जेश भाई आपका बैंक बैलेंस में 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हो, मैं देखता हूं 5-7 दोस्त आपकी जान ही नहीं छोड़ेंगे, और जैसे आपका बैंक बैलेंस जीरो होगा आपका फोन ही नहीं उठाएंगे। हमने दुनिया को देखा नहीं है क्या? हम कल इस धरती पे आए हैं, हमें पता है। तो इसीलिए टफ टाइम का बहाना मेरे ख्याल से एक्सक्यूज है, जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है। ये मेरी राय है नितेश भाई।